कोरोना से निपटने कोविशील्ड और कोवैक्सीन तैयार। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को कोरोना मुक्त बनाने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री ने कहा, कुपोषण अभियान की सार्थकता तभी जब सभी बच्चे होंगे कुपोषण से मुक्त। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने शुरू की अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। पैसों के अभाव में अब 10वीं के बाद नहीं छोड़ना पड़ेगा स्कूल। और अपराध से निपटने भिलाई में क्रॉस ब्रीडिंग से पहला डॉग स्क्वाड तैयार। सशस्त्र सीमा बल की 7वीं बटालियन में दिया गया प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। नए साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना महामारी से निपटने की उम्मीद भी जाग उठी है। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के विशेषज्ञ समिति द्वारा इन टीकों के आपात उपयोग की सिफारिश के बाद डीसीजीआई ने ये निर्णय लिया है। 1 जनवरी को आपात स्थिति में कोविशील्ड और सीमित इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन की सिफारिश की गई थी। भारत के औषधि महानियंत्रक डॉक्टर वीजी सोमानी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों ही कंपनियों ने अपने परीक्षणों का विवरण प्रस्तुत कर दिया है और दोनों ही कंपनियों को कोविड-19 के वैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दी जाती है। And Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. और इधर भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि ये कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी 2 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक समुदाय की सक्रियता का पता चलता है। देश में कोरोना वैक्सीन की अनुमति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश के 7 जिलों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में मॉक ड्रिल प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में अति महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक हम लगातार काम कर रहे हैं। पाली में पहले फेज में जो लोग सबसे ज़्यादा जोखिम अभी ले रहे हैं, एक्सपोजर जिनका सबसे ज़्यादा है, तो उसमें स्वास्थ्यकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं और सफाई व्यवस्था में जो जुड़े हुए हैं, राजस्व असेंबली से जुड़े हुए जो लोग हैं। मीडिया का अभी नहीं आया है, हम लोगों ने भेजा जरूर था लेकिन मीडिया का अभी तक नहीं आया है। सेकेंड फेज़ में 50 साल से ऊपर की उम्मीद है कि 50 साल से ऊपर के जो नागरिक होंगे, अभी क्लियर डायरेक्शन उसके नहीं आए हैं पर ये माना जा रहा है और ये संभावना है कि तीसरे फेज़ में इसको ओपन कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन को। जो कोविन ऐप है फिलहाल ये क्लोज्ड रहेगा 2 फेज़ के लिए। इसमें आपको सूचना मिलेगी, आप इसमें कुछ जानकारी अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन
दूसरे फेज़ के बाद इसकी संभावना है कि उसको खोल के मैं आप कोई भी जिनका नाम सूचियों में नहीं आया है वो रजिस्टर कर सकते हैं। आपको समय और तारीख आ जाएगी और आप जाके फिर वैक्सीन लगा सकते हैं। श्री सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण के लिए 1100 केंद्र बनाए जाएंगे और प्रत्येक केंद्र में प्रतिदिन 100 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हो गई है। कल 20,963 रोगी कोरोना से मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 99,27,310 हो गई है। फिलहाल 2,47,220 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,177 रोगियों का पता चला। इसके साथ ही देश में कोरोना से कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,03,00,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना रोगियों का पता लगाने और उनकी जांच के प्रति गंभीरता के कारण ही कोरोना से उबरने वालों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और मृतकों की संख्या कम हो रही है। फिलहाल भारत में कोरोना से मरने वालों की दर 1.4% है, जो विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 217 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,49,435 रोगियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कोरोना से कुल संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 2,81,654 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1147 मरीजों की पहचान की गई है। प्रदेश में वर्तमान में स्वस्थ हो चुके कुल मरीजों की संख्या 2,67,751 तक पहुंच गई है। वहीं वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 10,517 हो गई है। वहीं अब तक प्रदेश में कुल 3,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महिला और बाल विकास विभाग के रायगढ़ जिले में आयोजित मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सभी बच्चों और महिलाओं तक सुपोषण की पहुंच बनानी होगी। उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्ति अभियान और एनीमिया मुक्त करने के लिए जिले में उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं। कुपोषण की दर में 8% की कमी आई है, लेकिन केवल इतने से ही हमें संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि इस अभियान की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब सभी बच्चे कुपोषण से मुक्त हो जाएंगे। तेजी से काम करने की जरूरत है। हमारे कोई बच्चा कुपोषित ना हो, कोई महिला शारीरिक रूप से कमजोर ना हो। यदि हमारे बेटियां कमजोर होगी तो फिर आने वाली पीढ़ी कमजोर होगा ही। इसलिए महिलाओं के खान पान में, बेटियों के खान पान में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तंदुरुस्त माताएं ही तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उसकी तंदुरुस्ती की तरफ ज्यादा ध्यान गर्भावस्था से लेके 5 वर्ष के जो बच्चे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिले के 100% मुक्त हो चुके 203 ग्राम पंचायतों और वार्डों के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक लालजीत सिंह राठिया और प्रकाश नायक भी मौजूद थे। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके माध्यम से 10वीं के बाद धन के अभाव में पढ़ाई छोड़ने वाले ऐसे छात्र अब आगे की पढ़ाई कर सकते हैं।
योजना की जानकारी देते हुए रायपुर सांसद सुनील सोनी ने बताया कि इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें केंद्र सरकार 60% राशि खर्च करेगी और शेष 40% राशि राज्य सरकार को देना होगा। बैठक में एक फैसला लिया कि जो मैट्रिक के बाद में जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए आर्थिक व्यवस्था की जाए और उसके लिए लगभग 35,534 करोड़ रुपए का आने वाले 5 साल के लिए व्यवस्था की। ये राशि केंद्र की 60% है, 40% राशि जो है वो राज्य सरकार को उसके अंदर में खर्च करना है। बताया गया है कि ये योजना आगामी 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। इसमें लगभग 1,36 लाख ऐसे गरीब छात्र लाभान्वित होंगे जो 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकते हैं। ऐसा कम ही होता है कि जब किसी व्यक्ति का खोया हुआ मोबाइल उसे वापस मिल जाए। थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी मोबाइल वापसी की उम्मीद कम ही रहती है, लेकिन बिलासपुर पुलिस ने अर्पण कार्यक्रम के माध्यम से जिले के 120 से अधिक लोगों के गुम या चोरी हो चुके मोबाइल ढूंढकर उन्हें वापस लौटाए हैं। बिलासपुर के लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम के माध्यम से मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल वापस किए गए। जिले के एसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में जिले में मोबाइल चोरी या गुम होने के 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गुम या चोरी हो चुके इन मोबाइल्स को बरामद किया। बहुत सारे लोगों के जो मोबाइल गुम हुए हैं या चोरी हुए हैं, जिनकी कंप्लेंट्स पुलिस के पास थी, उन सब पे साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए एक अभियान के तहत वो मोबाइल्स जब्त किए थे और आज लगभग 130 मोबाइल हमने लोगों को लौटाए हैं। नए साल के तोहफे के रूप में हमने बिलासपुर के नागरिकों को साइबर सेल की टीम के द्वारा ये सीज किए हुए मोबाइल उन लोगों को लौटा करके एक तरीके से एक अच्छे कार्य से पुलिस ने नए साल की शुरुआत करी है। और बताया गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मोबाइल गुम होने की शिकायत को पुलिस ने अभियान के रूप में लिया और लोगों को उनके मोबाइल वापस दिलवाने में सफलता पाई है। भिलाई में पुलिस ने अपराध से निपटने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग से नया डॉग स्क्वाड तैयार किया है। इनमें 24 डॉग्स शामिल किए गए हैं, जिन्हें सशस्त्र सीमा बल की 7वीं बटालियन द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। बताया गया है कि इन डॉग स्क्वाड को इन सदस्यों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि ये विपरीत परिस्थितियों में लड़ने में सक्षम हैं। लगभग 8 माह के कड़े प्रशिक्षण के बाद इन्हें तैयार किया गया है। इन्हें पानी में तैरने, विस्फोटकों की पहचान करने के साथ ही जंगल और मैदानी इलाकों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 7वीं बटालियन के कमांडेंट विजय अग्रवाल ने बताया कि ये सभी विपरीत परिस्थितियों में काम कर सकते हैं। इन सभी श्वानों को छत्तीसगढ़ी नाम भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये नक्सल एरिया में भी पुलिस और सशस्त्र बल के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। शेफर्ड डॉग बहुत महत्वपूर्ण डॉग है जो मिलेनिस के नाम से भी प्रसिद्ध है और इनका प्रयोग ओसामा बिन लादेन और बगदादी के सर्च ऑपरेशन में अमेरिकन फोर्सेस द्वारा यूज़ किया गया था, अमेरिकन सी कमांडो द्वारा। और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ी नाम देने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे कैची शब्द हैं जो छोटे हैं, जो डॉग को समझना आसान होता है और इसी वजह से इनके नाम इस तरह से दिए गए थे कि ये छत्तीसगढ़ से जुड़ाव भी महसूस करें। सारे हैंडलर हमारे स्थानीय हैं, कुछ बाहर के भी हैं, परंतु छत्तीसगढ़ी नाम देने से वो ज़्यादा बेहतर जुड़ाव महसूस करते हैं। और पिछले 1 साल में ट्रेनिंग और ग्रूमिंग के दौरान कहीं कोई व्यवहारिक दिक्कतें नहीं आई। देखिए, स्नीफर और ट्रैकर दोनों तरह के डॉग नक्सल एरिया के लिए महत्वपूर्ण है और इनके अलग अलग प्रयोग हुए हैं। उम्मीद है कि अभी जो ट्रेंड डॉग हैं ये और भी बेहतर कार्य करेंगे और सफलता के नए आयाम गढ़ेंगे। बताया गया है कि बेल्जियम शेफर्ड डॉग की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार ये डॉग्स बच्चा चोरी, लूट, डकैती, हत्या के वारदात में
शामिल अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है। साथ ही बचाव और तलाशी अभियान के लिए भी बहुत मददगार हैं। इन्हें अलग अलग जिलों में पदस्थ किया जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पहले एक ज़रूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। याद रखिएगा कि कोरोना को हराना है, मास्क ज़रूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।